डायरेक्टली बोल चुके हैं सदन में कि 1932 का खतियान लागू नहीं होगा, लेकिन हम लोगों का ये अभी जो आंदोलन है ये जारी रहेगा और जब तक ये लागू नहीं होगा तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। झारखंड में 95% से भी ज़्यादा लोग हैं जो चाहते हैं कि 32 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बने या अंतिम सर्वे या खतियान के आधार पर लागू हो। 1932 के खतियान को लागू कर देना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये जो है कि जनमानस की यहाँ पे झारखंडियों की मांग है। तो खतियान आधारित जो है वो स्थानीय नीति बननी चाहिए और उसमें जो यहाँ के इस राज्य के निवासियों को स्थानीय नीति के हिसाब से क्या प्राथमिकता उनके अधिकार के किस तरह से होंगे उसको निर्धारित होंगे, वो सारी बातें उसमें आती हैं। नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका भौकाल टीवी में। और आज हम बात करने वाले हैं 1932 की खतियान को लेकर के, जो सरकार ने कहा था लागू करेंगे। उन्हें देखते हुए हर जगह लोग जो है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं लोगों की राय, क्या कुछ कहना है उन लोगों का। और 1932 की खतियान लागू करने जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? 1932 का खतियान की तो मांग अभी जोरों पे है और वैसे 32 के खतियान के अलावा जो जितने भी सर्वे सेटलमेंट हुए हैं उस आधार पे, क्योंकि 1932 के अलावा और दूसरे कालखंड में भी अलग अलग ज़िले में अलग अलग समय पे हुए हैं, तो खतियान आधारित जो है वो स्थानीय नीति बननी चाहिए और उसमें जो यहाँ के इस राज्य के निवासियों को स्थानीय नीति के हिसाब से क्या प्राथमिकता उनके अधिकार के किस तरह से होंगे उसको निर्धारित होंगे, वो सारी बातें उसमें आती हैं। इसमें सबसे पहला जो नंबर आएगा निश्चित रूप से वो नियोजन नीति होना चाहिए, क्योंकि लोगों को एक अपने ज़िंदगी को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियोजन रोजगार तो चाहिए ही। तो झारखंडियों को कहाँ मतलब किस तरह से उनकी प्राथमिकताएं नियोजन में तय की जाएंगी, तो इसमें मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगी कि सरकार के द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि स्थानीयों को तीसरी और चौथे वर्ग की नौकरी में जो है प्राथमिकता दी जाएगी, मगर ये अक्सर लोग भूल जाते हैं कि जो स्टेट सर्विसेज हैं, जो सेकंड क्लास की सर्विस जो होती है स्टेट की, उसको भी सुरक्षित करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे झारखंड में जो एक खुला अखाड़ा और एक चरागाह बन चुका है। तो यहाँ पर एक समय ऐसा भी आया था 2012 में कि इसी राजकीय सेवा के लिए 50% दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों ने यहाँ पर यहाँ भर्ती आवेदन दिया था। तो इस तरह का किसी भी देश के आप दूसरे राज्य में चले जाएं, इस तरह का नहीं है। निश्चित रूप से जो नीति निर्धारण तरीके से नहीं हुई है, स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है, और जो आज की डेट में जो भाषा आंदोलन जो चल रहा है, तो भाषा नीति भी यहाँ पर नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर जो हमारे 9 झारखंडी भाषा जिन्हें को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 5 जनजातीय भाषा संथाली, मुंडारी, कुड़ुक, हो और खड़िया, और इसके अलावा जो 4 हमारे जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं जैसे पंचपरगनिया, खोरठा, कुरमाली और नागपुरी, तो इन सब भाषाओं को ही यहाँ पर जो है संरक्षण और संवर्धन का अवसर मिलना चाहिए। आप किसी भी राज्य में देख लीजिए है। और जिस तरह से 2011 में जो गैर झारखंडी भाषाएं जो बंगला और उड़िया है, वो इसलिए उसका यहाँ पर औचित्य नहीं है क्योंकि भाषा पे आधारित वो पहले से ही राज्य अलग बन चुके हैं। तो जब हमारा झारखंड इतने लंबे संघर्ष के बाद और इतनी कुर्बानियों के बाद अगर हमें बना, तो वो उसका मेन उद्देश्य यही था कि हमारी अपनी भाषा, परंपरा, संस्कृति जो है वो उसके हिसाब से इस राज्य का जो गठन भी हुआ है और वो संचालित भी उसी तरह से हो। मेरा नाम गीताश्री उरांव है। बहुत लोग हैं जो इसके विरोध में है कि 1932 का खतियान लागू नहीं होना चाहिए, इस बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? जिनको ऐसा लगता है, लेकिन वो बहुत ही कम लोग हैं झारखंड में। विशेष करके झारखंड में 95% से भी ज़्यादा लोग हैं जो चाहते हैं कि 32 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बने या अंतिम सर्वे या खतियान के आधार पर लागू हो, क्योंकि झारखंड का तभी विकास हो सकता है जब इसके लिए एक अच्छी नीति बने। और इसी मांग को लेकर हमारे पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा साहब हैं, हमारी गीताश्री उरांव जी हैं, पूर्व मंत्री रही हैं, उन लोगों के नेतृत्व में एक बड़ा वर्कशॉप अभी रखा गया है और इसमें ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और झारखंड पूरा भारत का पहला ऐसा राज्य होगा
जिसमें अब जो भी प्रतिनिधि होंगे, चाहे जनप्रतिनिधि हो या कोई भी चीज़ में, तो पूर्व से ट्रेनिंग हो, इसके लिए हम लोग का एक शिविर, चिंतन मंथन शिविर का आयोजन कर रहे हैं। 1932 का खतियान सरकार अभी तक लागू नहीं की है, आप लोग का आंदोलन अभी लगातार जारी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी हम लोग कहना चाह रहे हैं कि अभी हम लोगों का रणनीति बन रहा है और गांव-गांव में जा कर के हम लोगों को, हम जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं, सारे लोग जागरूक कर रहे हैं गांव-गांव में जा कर के, और लोगों के अंदर जागरूकता आ गया है। सरकार जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि 1932 का खतियान हम सरकार बनाने के बाद लगाएंगे और लागू करेंगे, लेकिन सरकार ने अभी तक 1932 का खतियान नहीं लगाया और न लागू किया, न ऐसा मंशा है सरकार के पास कि इस तरह का कोई कार्यक्रम दिखे हम लोगों को। वो तो डायरेक्टली बोल चुके हैं सदन में कि 1932 का खतियान लागू नहीं होगा, लेकिन हम लोगों का ये अभी जो आंदोलन है ये जारी रहेगा और जब तक ये लागू नहीं होगा तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी संगठन के माध्यम से ये उग्र आंदोलन अब छिड़ चुका है और जन जन तक ये 24 जिला में अभी हम लोग इस महीने के बाद से दौरा करने वाले हैं और जा कर के हर एक लोगों को जागरूक करने वाले, जो यहाँ के मूलवासी हैं, जो झारखंडी है। एक्चुअली जो झारखंड है ये झारखंडियों के लिए बनाया गया था और हमारे पूर्वजों ने बलिदान के बाद ये झारखंड मिला है, तो इतना आसान से झारखंड हम लोगों को नहीं मिला है। बहुत मेहनत और बहुत तपस्या और बहुत बलिदान के बाद हम लोग को झारखंड मिला है। तो हम लोग चाहेंगे कि 1932 का खतियान जो हमारे झारखंडियों का जो अधिकार है, हक है, वो हम लोग लागू करवा के रहेंगे और जब तक लागू नहीं होगा हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। और अगर ये सरकार नहीं लागू करेगी तो सरकार भी जा सकती है, ऐसा 100% हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि झारखंडी जग चुके हैं और हम लोगों को हर हाल में 1932 का खतियान चाहिए तो चाहिए। लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है 1932 की खतियान को लागू करने को लेकर के, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में आप? इस बारे में यही कहना चाहेंगे मैडम कि 1932 के खतियान को लागू कर देना चाहिए सरकार को अब, क्योंकि ये जो है कि जनमानस की यहाँ पे झारखंडियों की मांग है ये, और ये काफ़ी पुरानी मांग है और कई सरकारें आई और चली गई और कोई भी सरकार जो है कि इन सब विषयों पे, जो कि जनजातीय लोगों के समाज को प्रभावित करने का वाला जो विषय होता है, उस पे सरकार जो है कि ध्यान नहीं देती है और जो है कि इनसे इनका जो है कि आमदनी वगैरह पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है और ज़मीन की जो एक सिक्योरिटी है, जो एक सुरक्षा है, उस पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। और ज़मीन की ऐसे लूट मची हुई है यहाँ पे झारखंडी भाइयों की जो ज़मीन है उस पे लूट मची हुई है लोगों की, और बाहरी लोग जो तेज़ तर्रार लोग हैं, जो थोड़े दबंग प्रवृत्ति के होते हैं, वो मतलब इन भोले भाले जनजातीय लोगों के ज़मीन को मतलब इस प्रकार से लूट रहे हैं और ये हमारे जनजातीय भाई असुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। तो इस कारण जो है कि खतियान को लागू करना चाहिए और 1932 एक बहुत ही सूटेबल होगा। अगर सरकार आपकी बात को नहीं मानती है तो आप लोग की आगे की रणनीति क्या होगी? हमारी मांगों को 1932 में खतियान को लागू अगर नहीं कर पा रही है और अगर ये अक्षमता जता रही है, तो हम लोग अपने और भी मजबूती से संगठित होकर के आंदोलन को और भी सक्रिय करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि 1932 के खतियान को सरकार जल्दी से जल्दी लागू कर सके।